मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके शत्रु का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एन एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वह बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है। क्नोइस और कोई नेगेटिव थ्रोन है और ये जो इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नोइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा, 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 यह मेरा, वो मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। नॉइस, आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नोइस सॉप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंग्थ पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है। क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नोइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है। ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नोइसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नोइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है। आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है
और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहाँ पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है, माइंड के जरिए किसी से करवाती है, स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। नॉइस कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है, अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं, लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में इजीली फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। मजा छकाओगे, सबको मात दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना, तुम्हारी जीत जरूर होगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा, बहुत इंतजार किया है तुमने, और तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट भोगे हैं। लोगों की बहुत बातें सुनी, अपने पर आए, सबने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, तुम्हारे परिवार को रुलाया। तुमने सब कुछ सहन कर लिया क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारे हृदय को छन्नी कर रही थी, किंतु फिर भी तुम सब कुछ सुनने को मजबूर थे। परंतु मेरे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है, समय का घूम रहा है। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, किंतु अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात, एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले 2 वर्षों में तुम्हारे पूरे परिवार ने जीवन का सबसे कठिन दौर देखा। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर प्रकार से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर बहुत जले हो, तुम बहुत रोए हो। तुमने अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताई, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर बेमौत मरे हो तुम। किंतु मेरे बच्चे, रोने के दिन गुजर गए। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हारे पास वह सारी खुशियां आ रही है जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं की बोलती बंद होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था, इसलिए उसने भी तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया, जिसकी तुम्हारे समक्ष खड़े होने तक की औकात नहीं थी। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ताकि काली माता का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। हर बार की तरह इस बार भी वह तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा।
बहुत जल्द उन्हें यह पता लग जाएगा कि अनजाने में वह जिसे कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ स्वयं महाकाली चल रही है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तक उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया, तुम्हें रुलाकर खूब हंसा वो, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाया कि मैंने उसे ऐसा करने का अवसर दिया। मैं देखना चाहती थी कि वह कितना नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधारने के बहुत अवसर दिए, किंतु उन्होंने विनाश का मार्ग चुना है। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल दिए। अब उनका सर्वनाश निश्चित है, किंतु तुम इन विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होगा, तुम उसकी तैयारी करो। अपना चित्त शांत और मन प्रसन्न रखो, प्रकृति का आभार व्यक्त करो। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, असहाय कर देना चाहती है। इसकी मंशा बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है क्नॉइस, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती है। ये हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती है, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती है, और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई, और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं क्नॉइस, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है। ये आपको देख रही है कि आप तो बहुत आगे वाले जाने वाले इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग क्नॉइस, मुझे ना ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिस हैं। क्नॉइस, इसने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीट हो सकते हैं आप। स्टार सीट के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। परमात्मा की उपासना करनी है। क्नॉइस, अपने भगवान की उपासना करनी है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में 777 नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। ये टफ टाइम है, चला जाएगा, ईश्वर का नाम लो। कोई ज़्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं। ऐसे जाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज़्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वो किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है। तो साथ लिखकर धन्यवाद लिखें, और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी। बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाइयाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाइयाँ की यहाँ पर बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है, और डिवाइन चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं। आप जानते हैं इन्हें, बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति। आपको सारी बातें पता है, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे, क्नॉइस, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे, उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है। मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ये इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं।
मतलब दूर से ही है, हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत वैसे तो पूरे सोल है, आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जो जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो सिद्धियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन पकड़ लेते हैं। किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं, क्नॉइस, ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ, तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। क्नॉइस, इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को, मतलब इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। मतलब जो भी आपके घर में, जो भी एनीवे, जो भी चीज़ें, जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। क्नॉइस, आप तो गुरु के भक्त हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो हैं, जैसा हैं, उसमें बहुत मैं खुश हूँ, और ये तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा, किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो उन फोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। क्नॉइस, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से